चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद फिर से अपनी गाथा अपनी कथा रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट हम लोग स्टार्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे डील कर पा रहे हैं मार्केट को, इस तरह के ट्रिकी मार्केट को। क्या हमारा चल रहा है एनालिसिस, कैसे हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं और कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं अपने एनालिसिस को, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। कल हमारा क्या डिस्कशन था मार्केट में, कैसे हमने उसको डील किया, हमारे प्लान्स क्या थे आगे के दिनों में, वीकली बेसिस पे, और आगे के वीक में कैसा रहने वाला है मार्केट, मंडे को कैसा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, उन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट विच आई हैव टोल्ड यू लास्ट फ्राइडे या थर्सडे के वीडियो में, मैंने कहा था कि अगर ये मूव एक्सपायरी के शॉर्ट कवरिंग की वजह से है, मैं लास्ट थर्सडे के मूव की बात कर रहा हूं, इस थर्सडे नहीं, तो अगले वीक कहीं ना कहीं मार्केट में दिक्कत रहेगी। मार्केट में दिक्कत थी। दिक्कत क्या था? दिक्कत का मतलब ये नहीं है कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाएगा, फॉल आ जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा, वैसे नहीं। दिक्कत का मतलब है यू कैन नॉट, थोड़ा सा ट्रेड करने में आपको समस्या आ सकती है। मार्केट विल बी मोर ट्रिकी। तो मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर करके, मतलब 25,100, एक टाइम था 25,000 के ऊपर हम अच्छे से क्लोज कर रहे थे। अभी हम रो रो के 24,800 तक पहुंच रहे हैं, राइट? तो 25,000 भी गए हम, 24,500 भी आ गए वापस से, 400 भी आ गए वापस से, हम 25,000 जाने की कोशिश कर रहे हैं। 24,850 के आसपास की कल की क्लोजिंग आई है। तो ये जो अप डाउन है, इसी को मैं बोल रहा था कि दिक्कत रहेगी। ठीक है। तो इस तरह के मार्केट में क्या होता है ना कि एक साइड का आप व्यू बनाते हैं वो गलत होता है, दूसरे साइड का व्यू बनाएंगे तो यहाँ पे आपका, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आप स्टॉप लॉस को भगवान मान रहे हैं या नहीं मान रहे, आपके अंदर पेशेंस कितना है, ग्रीड और फियर पे कंट्रोल है या नहीं है, उन सारी चीजों का इस वीक में टेस्ट हुआ है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट ज्ञान दूंगा। सैटरडे है, आराम से सुनिए, और सैटरडे वाले मूड में है, पार्टी वाले मूड में है, तो वीडियो को अभी बंद कर दीजिए और कल आराम से देखिएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें इस पूरे पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीमियम्स हाई है, हाई है, मैं हर दिन बोलता हूँ एक्सपायरी से पहले मूवमेंट रहेगा। किस आधार पे, किस बेसिस पे मैं बोलता हूँ, वो मैं समझाने की आज कोशिश करूंगा आपको, ताकि आप खुद भी जज कर पाए कि प्रीमियम्स आर स्टिल हाई। प्रीमियम्स हाई है या नहीं है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ कुछ चीजें हैं ना कि जो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सैलरी आने का वेट कर रहे हैं और सैलरी आते ही वो मार्केट में आप लगाएंगे उसी इंथुजियाज्म के साथ कि मैं सारे लॉस को रिकवर कर लूंगा, मत करिए। सिंपल सजेशन है। शुरुआत में बहुत सारे सैलरीज मैंने दिए हैं मार्केट को, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सैलरी से, हाँ, अपॉर्चुनिटी का वेट करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखें और उसी पैसे से ट्रेड करिए। मैं ट्रेडिंग बंद करने तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। ट्रेडिंग इज द वैसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसा रिटर्न दे सकता है और कहीं और किसी प्लेटफॉर्म से आप नहीं निकाल सकते। बकायदे आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको लेवल्स के साथ जाना पड़ेगा। मैं रोज जो लेवल आपको मैसेज करता हूँ ग्रुप में, या मैं लेवल्स यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करता हूँ, फालतू फालतू तो नहीं होगा ना। कुछ तो, कुछ ना कुछ तो लॉजिक्स होंगे उसके पीछे, राइट? तो उस चीज को समझिए कि कभी भी सैलरी आई, पैसा डाल दिया और सारे लॉस एक दिन में हम रिकवर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है 9:15 पे मार्केट खुले तो हमें ट्रेड करना ही है। वेट करिए लेवल का, छूट गया लेवल छोड़ दीजिए, दूसरे लेवल्स का वेट करिए। जब तक कंफर्मेशन नहीं आए, अपने आप पे उतना कंट्रोल रखिए कि हम उसके बाद ही ट्रेड करें। दिक्कत इस वीक भी रहेगी जिस तरह का माहौल दिख रहा है। दिक्कत इन द सेंस कि मार्केट ऊपर नीचे करता दिख सकता है, लेवल के हिसाब से नहीं चलेंगे, कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग। अरे मेरा एग्जांपल आप ले लीजिए ना, मैं तो डिसिप्लिन का ज्ञान दे रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है डिसिप्लिन होगी मेरे अंदर। मैं लेवल्स के बारे में आपको बता रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है लेवल्स मुझे पता है।
तो क्या मैं करोड़पति हूँ या अरबपति? मुझे तो सबसे अमीर आदमी होना चाहिए था फिर। एटलीस्ट मैं जहां से बिलोंग करता हूँ वहां का सबसे अमीर आदमी। तो चीजों को समझिए, दिस इज नॉट द प्लेस जहां पे आप आएंगे और आपकी लॉटरी लग जाएगी। दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन अर्न अ पैसिव और एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम कंसिस्टेंटली, इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, इफ यू हैव दैट मच पेशेंस। चलिए, ज्ञान की बातें आज बाद में करेंगे। मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, मार्केट हमेशा सुप्रीम रहता है। समझ रहे बात को? आप कितने भी बड़े एनालिस्ट हो जाए, आप कितने भी बड़े 30 मार खान हो जाए, मार्केट के आगे, एंड इवन इफ यू आर ऑप्शन बायर, आप सोच रहे हैं कि आप ऑप्शन सेलर को हरा देंगे। ओपन इंटरेस्ट कभी आपने देखा है? ओआई जाके चेक करिए, कितने लोगों ने बेच रखा है, कितने लोगों ने खरीद रखा है। 100 लोगों ने खरीदा है ऑप्शन, अगर 24,800 का, तो 200 500 लोगों ने बेच रखा होगा। मैं कॉल पुट दोनों साइड की बात कर रहा हूँ। तो जिन्होंने इतने बड़े हैवी क्वांटिटीज में बेचा है, वो आप ही से पैसा लेने के लिए उन्होंने बेचा है, राइट? तो उतना आसान नहीं है, जैसे उतना इजी नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में आएंगे, ऑप्शन बाइंग 2,000 5,000 लगा के आप लखपति बन जाए। इस चीज को जिस दिन आप मान लेंगे ना, आपके पास लाख रुपए की कैपिटल है, आप इक्विटी में, ऑप्शंस में, ऑप्शन बाइंग में भी अपॉर्चुनिटी सामने से अच्छी दिख रही है, अभी हम उसको देखेंगे। कभी बीएससी का 2 दिन पहले फ्राइडे को भी हम लोगों ने, थर्सडे को बुकिंग की है बीएससी के पुट में। एचडीएफसी का कॉल, एचएएल का पुट हम लेके गए थे, वो सारी चीजें हम अभी मैं वैलिडेट भी करूंगा। तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसमें आप ग्रैब आउट करिए। जरूरी नहीं है 9:15 पे 10 बजे हर दिन मैं, निफ्टी बहुत नीचे है तो कॉल ले लूं, वो निफ्टी बहुत ऊपर है तो पुट ले लूं, या वो ऊपर है तो और ऊपर जाएगा तो कॉल। इस तरह से काम नहीं करता है मार्केट। चलिए, आते हैं। अच्छा, प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर चार्ट पे आएंगे, एनालिसिस पे आएंगे, क्या हमारा डिस्कशन था उस पे भी आएंगे। प्रीमियम का कैलकुलेशन देखिए, एवरेज वॉलेटिलिटी जो है ना, वो 0.92% है। एवरेज वॉलेटिलिटी मतलब पूरे साल में कितना मार्केट वॉलेटाइल रहा है, उसका मतलब अगर निकालते हैं हम लोग तो वो 0 प्रिसाइजली 0.92 है, तो 0.9% लेके चल सकते हैं। मार्केट अभी कितने पे है? 24,850। 24,850 का 0.9% निकालिए। मैं नहीं यहाँ पे करने वाला हूँ, आप कॉपी कलम लेके आप स्टॉप कर दीजिए वीडियो को, कॉपी कलम ला ले आइए और करिए। 20 या कैलकुलेटर पे कर लीजिए, 24,850 का 0.92% या 9% कितना आता है? इट विल बी अराउंड 20 to 28 और 230, 230 मान लीजिए। ठीक है। अब उस 230 का जो एटीएम का डेल्टा होता है, एटीएम मतलब एट द मनी, मतलब 24,850 अगर मार्केट है, तो 24,850 के कॉल और पुट का जो डेल्टा होता है, मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ी तो आपका जो कॉल है वो 0.5% से बढ़ेगा, मतलब सॉरी, 0.5 टाइम्स बढ़ेगा। 100 रुपए का प्रीमियम 150 हो जाएगा अगर 200 निफ्टी जा रही है। तो एटीएम का मतलब 0.5 डेल्टा। तो 0.5 टाइम्स का, 228 का 0.5 टाइम्स के हिसाब से अगर आप 50% का निकालेंगे तो 114 रुपये पे का आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, वीडियो को स्लो कर लीजिए और तब समझिए। अब 114 रुपये कहाँ कैसे आ गया ये समझ में आ गया। 114 रुपये को स्प्रेड किया गया कॉल और पुट दोनों में, मतलब 57 57। मतलब कॉल का प्राइस 57 रुपये होना चाहिए, पुट का प्राइस 57 रुपये होना चाहिए। कब? एट एक्सपायरी। यही प्रीमियम अगर 100 है, जैसे लास्ट थर्सडे था, जैसे लास्ट टू लास्ट थर्सडे, मतलब पिछले 2 थर्सडे से है, तब हम कहते हैं कि प्रीमियम्स आर टू हाई, मार्केट में मूवमेंट होना चाहिए। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप ये भी कर सकते हैं कि मंडे के लिए मार्केट में, मंडे के लिए प्रीमियम्स हाई हैं या नहीं। अभी अगर एटीएम का आप कॉल और पुट देखेंगे तो इट इज अराउंड, जस्ट लेट मी चेक, इट इज अराउंड 220, 180 और 200। ठीक है।
अब 200 और 180 है, मतलब सैटरडे संडे मंडे, 3 दिन। 57 मतलब 60 रुपीज होना चाहिए थर्सडे तक। अभी है, मान के चलिए 220। तो मतलब कितना ज्यादा है? कॉल का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कॉल है 220। तो 220 माइनस 60, तो 60 तो बचाना पड़ेगा ना थर्सडे तक के लिए। तो कितना बच गया? 160 या 150 मान लीजिए। तो 150 जो है ना, 150 जो है, उसको डीके कितने दिन में करना है? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 5 दिन में। अब 150 को डिवाइड करिए 5 में, कितने कितने का निकल के आएगा? 30 रुपए। मतलब 30 रुपए हर दिन डीके होना है प्रीमियम। और अगर 30 रुपए, मतलब आज अगर 200 है, तो 30 रुपए मंडे को कितना होना चाहिए? 2 दिन आप लेके 60 रुपए माइनस होना चाहिए, 2 दिन का टाइम है ना, 60 रुपए माइनस होने चाहिए उसमें। तो कितना बच जाएगा 200 में? 140। तो 140 150 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए। 180 के आसपास पुट है 850 का, तो उसमें करीब करीब 60 रुपए घटेगा, तो 120 के आसपास पुट का प्रीमियम होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है मंडे को, फिर से प्रीमियम हाई। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है। ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है आप लोगों के लिए, इफ यू आर ऑप्शन बायर, कि मूवमेंट होगा कि नहीं होगा। अगर 60 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए एक्सपायरी के दिन और 60 ही रुपए का प्रीमियम है, मोस्ट लाइकली बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। छोटा मोटा आप ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन डिके होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है। तो उस दिन क्या करेंगे? अगले एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। ये डिसिप्लिन, लेकिन ये डिसिप्लिन आएगा नहीं। आप 2 रुपए के प्रीमियम, 2 रुपए का कॉल देखेंगे कि ये 10 हो जाए, ये 10 रुपए का कॉल देखेंगे कि 50 हो जाए। तो उस पे वो भी मैं करवाता हूँ आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कि आप लोगों का मन लगा रहे। ठीक है, चलिए। तो आज, अच्छा, लास्ट डे हमारा फ्राइडे का क्या डिस्कशन था, एक बार उसको देख लेते हैं। और जस्ट अ सेकेंड, उसको देखने के बाद क्या करेंगे ना, जस्ट अ सेकेंड। 'Let me share. Is the screen visible to all of you? Let me check. Let me check. Let me check. चलिए, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। टेलीग्राम का ये चैनल है। ये चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। क्या डिस्कशन था हमारा May 23 का? आते हैं। ठीक है। 9:11 पे मैंने मैसेज किया कि बिलो 580 कैन गो फॉर 500। हाँ, ठीक है, कैन गो फॉर 500। 500 अगर इस बार टूटा तो विल ओपन द डोर फॉर 350 200। तो उसकी नौबत आई नहीं। अपसाइड मूव इज पॉसिबल अबव 650, 650 के ऊपर 730 और 800, मार्केट 900 तक गई है। राइट। बैंक निफ्टी के लिए सेम लेवल थी, 55,000 को ऊपर और 54,850 के नीचे। उसके बाद एक 952 का ये मैसेज है, निफ्टी 24,700 पुट, 143 टारगेट, 164 एंड 74। ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन हमारा हो रहा था। आई होप ऑल हैव, अभी मैंने मैसेज लिखा कि यू ऑल हैव यूटिलाइज्ड एज आफ्टर ब्रेकिंग आवर लेवल्स, निफ्टी रेज्ड ऑल टारगेट्स ऑफ अपर साइड का, वो सारा टारगेट हो गया। ये पुट के भी टारगेट 1 डन। लेट्स सी टारगेट 2 3 कब आता है। सर इसका तो अच्छा, ये देखिए, ये HDFC का जो कॉल है, ये 1:34 पे किस दिन दिया गया? May 21 को। ठीक है, सब लोग देख रहे हैं। कैन लुक टू बाय, अभी BSC हमने बुक कराया था इसी दिन, और HDFC का कॉल है 800 का एट द रेट 89, स्टॉप लॉस 4.5, टारगेट मैंने दिया है। तो वही टारगेट के बारे में यहाँ पे एक क्वेरी आई
तो मैंने लिखा इफ आई एम करेक्ट कैन गो फॉर 20 और 30 बट कैन स्टार्ट बुकिंग फ्रॉम 14। 1100 का लॉट साइज है। उस दिन जो हाई लगा है अप्रॉक्स 18 रुपए का हाई लगा है। तो 9 रुपीज का प्रीमियम HDFC लाइफ के 800 के कॉल का वो 18 गया, मतलब 10 रुपए। 1100 का लॉट साइज है, तो 11,000 का प्रॉफिट। चलिए आप 11,000 नहीं बुक करते, 5,000, 6,000। तो ये हमारा डिस्कशन था HDFC लाइफ को लेके। उसके बाद आप देखेंगे कि वापस से 1244 पे कैन लुक टू बाय 24,600 पुट एट 9,800, टारगेट 120, 30। मैंने लिखा भी, जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो भी डेवलपमेंट्स मैं देखता हूँ वहां पे मैं शेयर करता रहता हूँ। विक्स इज अप, मार्केट्स आर अप, सीम्स काइंड ऑफ बुल ट्रैप। अब ये बुल ट्रैप है नहीं है, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने कुछ किया ही नहीं। ना नीचे आई है मार्केट, ना ऊपर गई है मार्केट। मतलब अब तो चार 30, 40, 20 पॉइंट के लिए वो अलग बात है। ये 14 HDFC लाइफ के बारे में मैं बात कर रहा था, कुछ कुछ डिस्कशंस हमारी लाइव मार्केट में हो रही थी। HL, ये HDFC लाइफ के बाद HL का भी पुट था 4,500 का, 50 55 पे बाय करना था। ये भी 68 का हाई लगा है। पता नहीं ये गले में क्या हो गया। सॉरी। मिड हाई ऑफ 68, उसके बाद फिर वो 16 भी गया, मतलब ये वाला HDFC लाइफ वाला कॉल। उसके बाद फिर 2:17 पे कैन लुक टू बाय अंबुजा सीमेंट 600 का कॉल, 7 8, टारगेट 20 प्लस। नाउ यहाँ पे रुक के मैं आपको बता दूं कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। तो कोई भी कॉल, कोई भी ट्रेड आप अगर हमारे मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे लेते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानर और एडवाइजर से संपर्क सलाह मशवरा करके लें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन था। 17.45 का लास्ट हाई हमारा लगा था। किसमें? HDFC लाइफ में। अब आगे के लिए हमारा क्या डिस्कशन होगा? वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आराम से देखिए। संडे भी है कल, और आज सैटरडे है। निफ्टी के लिए ये देखिए, कुछ ये तो कुछ लाइंस मैंने अलग से ड्रॉ भी किया था। इसको मैं कर देता हूं पहले खाली। आते हैं पहले मंथली चार्ट एक बार देखते हैं आज। ठीक है, ये हमारा हो गया मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पॉजिटिव है। 3 ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे। बाइंग का भी थ्रस्ट आया है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आई थी मार्केट, वापस से बाउंस बैक, और उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल। मंथली चार्ट बिल्कुल सही है। और ये अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट में ये वाले लेवल पे हम एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं 25,800। मंथली चार्ट आते हैं। जब तक इसके ऊपर है ना हम, तब तक अब मंथली बेसिस पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए मार्केट को। ठीक है। 22,007, मतलब ऑब्वियसली मंथली हम देख रहे हैं, तो जो लो लगा था हमारा ऑलमोस्ट 22,700 लास्ट, अभी रिसेंट वाला, तो वो हमारा जब तक उसके ऊपर है, मंथली बेसिस पे कोई भी समस्या नहीं है। वीकली चार्ट अगर देखेंगे, तो वीकली चार्ट में यहाँ भी रेड कैंडल है, लेकिन थर्स्ट है, बाइंग थर्स्ट है। नीचे आया मार्केट, वापस से ये रेड कैंडल में क्लोज हुआ है। दो कैंडल्स कभी भी लगातार वीकली चार्ट पे अगर, मैक्सिमम टाइम आपको नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो और डाउनफॉल आता है। तो एक वीक बन गया है, उसके बाद यहाँ पे बना था ग्रीन कैंडल, यहाँ बना ग्रीन कैंडल, यहाँ बना ग्रीन कैंडल, यहाँ बना, यहाँ बना, तो नीचे आया मार्केट। तो जब भी एक कैंडल बना है उसके बाद हमेशा ग्रीन कैंडल बना है। तो इस वीक भी
जस्ट अ सेकेंड। इस वीक भी अगर रेड कैंडल बन जाता है, तब फर्दर हम लोग सोचेंगे कि हाँ, मार्केट में और डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन वीकली बेसिस पे जब तक दो कैंडल्स लगातार ना बने, ज्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट या तो दो कैंडल बना तो तीसरा कैंडल भी रेड बनाएगा, या कंसोलिडेट कर जाएगा। तो देखते हैं वीकली चार्ट। बाकी ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस था, इसको इसने ब्रेक किया है। और अभी फिलहाल हम अप ट्रेंड में है, इसको ट्रेंड को तो अप ट्रेंड ही कहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये चीज अप ट्रेंड में ही पॉसिबल है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो। अब देखेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये वाला, तो रेड कैंडल ग्रीन ग्रीन, रेड कैंडल, ये भी रेड नहीं बना, फिर ग्रीन रेड ग्रीन 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 ग्रीन, तो कभी भी आपको दो कैंडल्स एक साथ नहीं मिलेंगे। जब भी दो कैंडल मिल गया वीकली बेसिस पे, ग्रीन रेड, तो समझ जाइए और डाउनफॉल है। तो एक कैंडल बना है, देखते हैं अगर एक और कैंडल बना तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अप ट्रेंड की तरफ जा सकते हैं, हमारा अप ट्रेंड में बरकरार रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा लेवल होगा, ये वही लेवल है 25,800, और फिर ऑल टाइम हाई वीकली बेसिस पे यही लेवल्स निकल के आती हैं। ठीक है। वीकली के बाद आएंगे डेली पे। डेली में देखिए, ये 20 डेमा है, 20 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक ये 24,500 का है, और तो मैं हम लोग हमेशा मतलब कितने दिनों से 24,500 इज द क्रूशियल सपोर्ट। जब तक इसके ऊपर है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके नीचे अगर क्लोज करता है मार्केट, तो इट विल ओपन द डोर फॉर 23,999, मतलब 24,000। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई तो 24,000। तो देखिए, कोई भी अभी अगर ये बोल रहा है ना कि हम 26 जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम 24 चले जाएंगे, हम 22 चले जाएंगे, हम 18, हम 25, 30, कुछ नहीं। लेवल के हिसाब से काम करिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, नो वन नोज। अगर इसके ऊपर ये हुआ तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी मतलब क्या है, 24,000। मैं बोल रहा हूँ 24,000 आएगा। कब आएगा? अगर 24,500 के नीचे मार्केट में क्लोजिंग आ जाती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 24,000 इस वाले लेवल तक मार्केट एक बार आए। फिर वहां के हिसाब से, डेवलपमेंट्स के हिसाब से वहां उसका सोचेंगे। अभी के लिए ऊपर मार्केट है, जब तक 24,900 या 25,000 के ऊपर क्लोजिंग ना हो जाए, तब तक ऊपर में भी बहुत बड़ा लेवल नहीं देख सकते। तो इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से चलेंगे। इंट्राडे लेवल के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा? हमें आना पड़ेगा, एक बार 15 मिनट चार्ट भी देखेंगे, देन वी विल कम ऑन द 5 मिनट चार्ट। देखिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें क्या पता चल रहा है कि दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? मार्केट ऊपर आया, फिर कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब यहां पे इसकी हवा थोड़ी निकली है। हो सकता है मार्केट एक बारी नीचे की तरफ आए, और देन इट विल शो अप मूव, देन इट कैन शो अप मूव। तो मतलब, या तो यहां पे अगर 15 मिनट के कैंडल, जो ये 15 मिनट का कैंडल है, अगर यहां पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है 15 मिनट के चार्ट पे, तो इट कैन गो फॉर 24,000। पहले आपका क्या होगा, 24,930। ठीक है। और दूसरा लेवल 25,000। ये ध्यान से समझिए, ये लेवल आपका तैयार हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल आपको दिखे तो। नहीं तो नीचे आती है मार्केट, तो नीचे आने के बाद अगर यहाँ पे आपको कुछ दिखे, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल दिखे, तो यहाँ भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी मिल सकती है अराउंड 750। तो अगर मैं इसको मार्क कर दूं आपके लिए, तो 750 के अराउंड, इस वाले लेवल के अराउंड, अगर मार्केट रिट्रेस करता है और ग्रीन कैंडल आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखती है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पे बनेगी फॉर दो टारगेट,
24,900 और 25,000। तो ये वाला लेवल पे अगर पकड़ में आ गया तो मार्केट में यहाँ पे करीब करीब 200-300 पॉइंट्स का मूवमेंट आप पकड़ सकते हैं। अगर यहीं पे कोई ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर की तरफ आप जा सकते हैं। अगर मार्केट में इंट्राडे लेवल, अच्छा शॉर्ट हम कब करेंगे, जब इंट्राडे लेवल हमारा टूटे। इंट्राडे लेवल 820 का रहेगा। तो 820 का लेवल जब तक ना टूटे और मार्केट इसके नीचे सस्टेन ना करे, तब तक आपको शॉर्ट साइड में नहीं बैठना है। राइट। ये टूटता है तो फिर यू कैन सेट यहाँ पे। फिर फॉर 750 हमारा इमीडिएट टारगेट होगा। 750 के बाद अगर 750 भी टूट जाए, राइट, तो मैक्सिमम 680 तक आने के चांसेस हैं, ये वाला लेवल। तो डाउन साइड का तो लेवल हमारा बन गया 15 मिनट के चार्ट पे ही। राइट, तो 5 मिनट के चार्ट पे जाने की जरूरत है नहीं। तो ये लेवल बस ध्यान रखिए कि अगर 820, अच्छा ऊपर की तरफ यहाँ पे 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बने, या फिर लेवल अगर आप मार्क करना चाहें तो मार्केट अगर 24,900 के ऊपर क्लोज करता है 5 मिनट का कैंडल 10 बजे के बाद, या 10 बजे के पहले 15 मिनट का कैंडल, देन यू कैन लुक फॉर 25,120। एक लेवल 25,100 का भी ऊपर की तरफ आप रखिए फॉर मंडे। ठीक है, सिंपल हो गया। ये वाला ये वाला लेवल 900, ये 940 का आप हटा भी सकते हैं। 940 के अराउंड, मतलब 900 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यू कैन टारगेट फॉर 25,000, 25,100। और अगर 900 मतलब 820 के नीचे निकलता है तो यू कैन टारगेट फॉर 750 और 680। 750 पे और इस वाले लेवल पे एक बार ध्यान रखिएगा, बिटवीन 900 टू 820, कि यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल नो 900 को निकाल के ग्रीन कैंडल 15 मिनट का बनाता है कभी भी, एनी टाइम, तो यू कैन टारगेट फॉर ऊपर साइड, ऊपर का साइड। अगर ये रिट्रेस होता है, हमारा लेवल 820 वाला टूटेगा, तो यहाँ पे हम मतलब नीचे के लिए भी हम इस वाले रिट्रेसमेंट के लिए भी टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बन जाए और 750 के पास, ध्यान रखिएगा 750 इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं मार्क ही कर देता हूँ। अगर 750 के बाद मार्केट गिरने लग जाए और मार्केट यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, ये ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाला लेवल, इसको आप मार्क करिए। पता नहीं, ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो एक बार आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ अगर मार्केट ने तोड़ा और 750 के आसपास आके सपोर्ट लेने लग गया और 15 मिनट की कोई भी ग्रीन कैंडल आपको दिख गई यहाँ पे, तो आप 750 से टारगेट करेंगे 900, 900 के बाद 25,000, 25,000 के बाद 100 भी। लेकिन अगर ये टूटता रह गया तो हम तो शॉर्ट पोजीशन में है ही। ठीक है, ये 15 मिनट की ग्रीन कैंडल नहीं बनी तो 680 तक हम जाएंगे। बाकी टेलीग्राम पे मैं अपडेट करता रहूंगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम्स अभी भी हाई है, मैंने मोटा मोटी आपको बता ही दिया है, तो मूवमेंट रहना चाहिए। और दो चार चीजें हैं मैंने आपको बताया है, डिसिप्लिन, पेशेंस, फियर एंड ग्रीड, इस पे कंट्रोल रखिए। अभी के मार्केट में पैसा कमाना उतना ही आसान है जितना मुश्किल, अगर आप इन चार चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। वीडियो बहुत लंबी हो गई और आप लोगों का भी टाइम जा रहा होगा। वीकेंड एंजॉय करिए। आई होप आपका वीकेंड अच्छा चल रहा होगा। ठीक है। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। अप्रिशिएट करिए, थोड़ा लाइक करिए, तभी मेरे को भी इनकरेज करना जरूरी है, ताकि मैं वीडियो में अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाऊँ और आप लोगों के साथ रोज बना रहूं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों में लिंक पड़ा हुआ है। लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एज मच एज यू कैन शेयर करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहूं। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।